हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव क्लास में। दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत दोस्तों एक शायरी से करते हैं। शमा तूफानों से जल सकती है, समा तूफानों से जल सकती है, समा तूफानों से जल सकती है, किश्ती भंवर से निकल सकती है। मायूस न हो, इरादे मत बदलो, क्योंकि किस्मत कभी भी बदल सकती है। दोस्तों, किस्मत कभी भी बदल सकती है। दोस्तों, आज की जो क्लास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। दोस्तों, सब कुछ ठीक रहा और भगवान ने चाहा तो यहाँ से एक क्वेश्चन दोस्तों पक्कम पक्का मिलने वाला। बिल्कुल दोस्तों, अवश्य एक क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाला है। दोस्तों, विटामिन एक ऐसा टॉपिक है और यहाँ पर जो सारे के सारे मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, आज विटामिन की सीरीज के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार है। दोस्तों, बिल्कुल अपन हास्यपूर्ण रस के साथ इन सारे क्वेश्चनों को मजे मजे में सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सेशन को शेयर कीजिए और साथ साथ दोस्तों ऑप्शन को कमेंट में मारते जाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, विटामिन का मुख्य कार्य। दोस्तों, विटामिन का मुख्य कार्य की बात हो रही है। पहला ऑप्शन ऊर्जा देना, दूसरा घाव भरना, तीसरा रोगों से रक्षा, चौथा उपयोग सभी है। दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं मिलता है तो दोस्तों आपको यहाँ विटामिन का मुख्य कार्य पूछा गया, तो मैंने कहा था विटामिन ऊर्जा नहीं देते हैं, अपितु रोगों से लड़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ऑप्शन सी जो बंदे कर रहे हैं वो बहुत ही सही है दोस्तों, बिल्कुल आपका उत्तर सही है। ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे दोस्तों नजर घुमाते आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपके सामने देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, किस विटामिन को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। दोस्तों, आपकी लाली सुंदर है, इसका मतलब कौन से विटामिन का सेवन ज्यादा किया दोस्तों। तो यहाँ पर आपका दोस्तों विटामिन जो ई है बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन जो सी है वो बहुत ही सही है, बिल्कुल दोस्तों सटीक आंसर है। ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए दोस्तों। सुंदरता का हार्मोन, ब्यूटीफुल हार्मोन या ब्यूटी हार्मोन के नाम से एकमात्र हार्मोन है, उस विटामिन का नाम है विटामिन ई दोस्तों। विटामिन ई की कोई बोले स्रोत क्या है सर, तो दोस्तों यहाँ अंडा भी है, इसके अलावा मांस में ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। मांस के अलावा दोस्तों यहाँ पर आप घी का सेवन कर सकते हो, मक्खन का सेवन कर सकते हो। इसके अलावा जो अंकुरित अनाज है दोस्तों, जैसे दोस्तों रात को भिगोकर आप मूंग को रखते हो या चने को रखते हो दोस्तों और उनका सेवन करते हो, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी हमारे चेहरे पर भी क्या आ जाएगी दोस्तों, अच्छी ब्यूटीनेस आ जाएगी, सुंदरता आ जाएगी दोस्तों और लालियां मिलना आसान हो जाएगी, पहले कह रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पे नजर घुमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को कुछ इस प्रकार से है, विटामिन ई की कमी से रोग होता है। दोस्तों, विटामिन ई की कमी से रोग की बात हो रही है दोस्तों। मैंने कहा था ट्रिक याद कर देना दोस्तों। ट्रिक क्या था, रवे सारे वहां पर है। ट्रिक था दोस्तों अपन की थ्योरी क्लास में, ट्रिक था रवे सारे वहां पर है। रवे सारे कहां पर है, वहां पर है दोस्तों, पर को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो विटामिन ए से दोस्तों था रेटिनॉल, बी से वे से बेरी बेरी, स से स्कर्वी था, र से रिकेट्स था, व से बांझपन था, नपुंसकता। बिल्कुल दोस्तों नपुंसकता ऑप्शन आ रहा, बिल्कुल सही है दोस्तों, नपुंसकता ऑप्शन बी है, उसको लॉक कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विटामिन ई का अच्छा स्रोत है, यानी विटामिन ई सबसे अच्छा किस में मिलता है। बिल्कुल दोस्तों, ये मैं थोड़ा स्क्रॉल करके छोटा कर रहा हूं, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। विटामिन ई का अच्छा स्रोत है, देखिए पहला ऑप्शन अंडा, दूसरा ऑप्शन मांस एवं अंकुरित अनाज विटामिन, और तीसरा दोस्तों पनीर, और चौथा गेहूं है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगर आप मांस के साथ अंकुरित अनाज का सेवन कर रहे हो तो विटामिन ई भरपूर मात्रा में मिलेगा दोस्तों। अभी पढ़ा, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता नामक बीमारी होती है दोस्तों। और विटामिन दोस्तों ई को क्या कहते हैं, ब्यूटीफुल हार्मोन, ब्यूटीफुल विटामिन भी कहते हैं, सुंदरता का हार्मोन भी, सॉरी सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन की बात हो रही है दोस्तों। मैंने यहाँ ट्रिक बताए थे, वसा में घुलनशील होता है, तो दोस्तों याद करना ट्रिक, कीड़ा। क्या दोस्तों, कीड़ा, कीड़े को तो आपको वसा में घोलना है दोस्तों। पीछे कौन कौन से बच गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों ए आ गया दोस्तों, ए आ गया, बी नहीं आया है, सी भी नहीं आया दोस्तों, डी ई के सब आ गए। इसका मतलब आपका अगर ऑप्शन कहीं बी दिखाई दे रहा है दोस्तों तो बिल्कुल सही है, बी और सी। और ये रहा दोस्तों आपका बी ऑप्शन,
ऑप्शन नंबर जो डी है आपका सही रहेगा। लेकिन कौन सा विटामिन यहाँ जल में घुलनशील है? तो बी है। याद रखना दोस्तों, बी सी है वो किस में घुलती है? जल में घुलती है दोस्तों। और कीड़ा किस में घुलता है? वसा में। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन है। दोस्तों अब की बार वसा में घुलनशील विटामिन की बात हो रही है। याद कीजिए ट्रिक को, कीड़े को किस में घोलना दोस्तों? वसा में घोलना है। दोस्तों मैंने कहा था चाइना वाले कीड़ों को तेल में भून भून कर खाते हैं और तेल में क्या होती है लालों? वसा होती है लालों। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे दोस्तों? के ऑप्शन मिल रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही है दोस्तों। के ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। विटामिन के है सही है और उत्तर ए रहेगा दोस्तों। जो बंदे ए कर रहे हैं उसका बिल्कुल सही है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, आप इस क्लास को लाइक अवश्य कीजिएगा। हमारा सिर्फ मोटिवेशनल आपका एक छोटा सा लाइक देता है दोस्तों। अभी भी आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और इसके अलावा आप बेल आइकन को दबा के रखें ताकि दोस्तों जब भी क्लास शुरू होगी तो उससे पहले आपको नोटिफिकेशन जरूर आएगा। विटामिन डी की खोज करता, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है, आर्मी के एग्जाम की दृष्टि से सभी ट्रेड के लिए अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन डी के खोजकर्ता की बात हो रही है दोस्तों। पहला ऑप्शन फंक है, दूसरा न्यूटन है, तीसरा हॉलकट है, चौथा हाफकिंग है। दोस्तों यहाँ न्यूटन तो होगा ही नहीं दोस्तों। फंक थे वो विटामिन सब दिया था दोस्तों, खोज करता नहीं थे। और यहाँ तो दोस्तों बात हो रही है विटामिन डी की खोज करता की। याद कीजिए दोस्तों एक ट्रिक कि मैडम ने हॉलकट को हाफ किस किया? मैडम ने किसको? हॉलकट को। मैडम ने हॉलकट को क्या किया? हाफ किस किया? कल मैंने कहा था दोस्तों हॉलकट कहाँ गया था? अरे मैडम ने किया था। तो दोस्तों हो सकता है दोनों ने किया। ठीक है, तो विटामिन डी की खोजकर्ता की बात हो रही है। तो ये देखिए दोस्तों ए और बी, यानी ए और बी के खोजकर्ता में से मैकुलम, सी से हॉलकट था और डी से मैंने कहा था आप किस से? हाफ किंग कर देना। और जहां आपका हाफ किंग दिखाई दे रहा सही है, डी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। जो विद्यार्थी डी ऑप्शन कर रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखिए फौजियों, 8वां क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से स्क्रॉल हो रहा है दोस्तों। 8वां क्वेश्चन देखिए, कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ऐसा कौन सा फल है सभी विटामिन पाए जाते हैं? तो आप कहोगे सर ऐसे फल की तलाश है, हमें भी बताइए, हम भी लाते खाते हैं और सारे के सारे क्या होते हैं? विटामिन मिलेंगे। दोस्तों पपीता बिल्कुल सही आंसर है। पपीता एकमात्र ऐसा फल है दोस्तों जिसमें सभी विटामिन पाए जाते हैं। जी हाँ, सभी विटामिन, विटामिन ए बी सी डी ई के सभी विटामिन किसमें पाए जाते हैं? पपीता में पाए जाते हैं। आंवला में विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है। नारंगी है, खट्टी है दोस्तों, इसमें विटामिन सी है। स्ट्रॉबेरी फल है, विटामिन होते हैं, लेकिन यहाँ कोई पर्टिकुलर विटामिन की बात नहीं करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 9 ला लो इस प्रकार से है, विटामिन ए का रासायनिक नाम। अब की बात देखिए दोस्तों, आपको रथ को याद करना है और रथ पर क्या करनी दोस्तों? एक टॉफी रखनी है। रथ पर कितनी टॉफी रखनी दोस्तों? एक टॉफी रखनी है। ये मैंने एक रासायनिक नामों की ट्रिक आपको क्लास में बताई थी दोस्तों। आपने क्लासे नहीं देखी है तो दोस्तों प्लेलिस्ट ऑप्शन का चयन करके पहले क्लासे देख लो, फिर दोस्तों बराबर में आ जाओ ताकि दोस्तों आप पेंडिंग में मत रहो, आपको लाभ होने वाला है। समझदार विद्यार्थी दोस्तों समय को व्यर्थ नहीं गवाते हैं। अभी से पीएफटी के साथ साथ, मेडिकल के साथ साथ इस दोस्तों क्लास की भी आप तैयारी करते रहिए दोस्तों। आप पढ़ाई भी साथ में जारी रखिए, निश्चित रूप से सफलता अवश्य मिलेगी दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, रथ पर एक टॉपिक की बात हो रही है। पहला र है दोस्तों और यहाँ विटामिन ए पूछा है। र कहीं भी आ रहा था बिल्कुल आपका उत्तर सही है और र दोस्तों ए में आ रहा है, रेटिनॉल। मैंने कहा था ट्रिक से आपको एक नाम याद होगा तो भी आर्मी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। यहाँ कोई आपको थ्योरी नहीं लिखनी है दोस्तों, ऑप्शन को तलाशना है। आगे देखिए, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन है दोस्तों प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन में लेकर आ रहा हूं दोस्तों। किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहा जाता? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आप डबल स्टार लगाओगे दोस्तों। अगर ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपको मिल सकता है एग्जाम में, किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहते हैं? मतलब सूर्य के प्रकाश से जो विटामिन ज्यादा प्राप्त होता है। विटामिन सी साहब बिल्कुल नहीं, खट्टे पदार्थ से प्राप्त होता है। विटामिन ई ये भी नहीं दोस्तों, विटामिन ए ये भी नहीं, तो दोस्तों विटामिन डी पक्कम पक्का है। विटामिन डी है जिसको सूर्य का विटामिन कहते हैं दोस्तों। और विटामिन डी की कमी से एक रोग होता है दोस्तों छोटे बच्चों में, जिसका नाम है रिकेट्स रोग। रिकेट्स रोग को सूखा रोग भी कहते हैं। रिकेट्स रोग का दूसरा नाम है सूखा रोग दोस्तों। यहाँ कोई कई क्वेश्चन आपके साइड में तैयार हो जाएंगे। विटामिन सी की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है लालो स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से रोग होता है जिसका नाम है रंतोदी दोस्तों। और विटामिन ई का भी पहले क्वेश्चन हो चुका है, नपुंसकता या दोस्तों बंध्यता भी आपका ऑप्शन मिल सकता है, बांझपन। ठीक है दोस्तों, विटामिन ई की कमी हो जाती है तो बांझपन हो जाता है दोस्तों।
ठीक है, लाल लाली को तो नहीं कर सकता, लाली लाल को तो नहीं कर सकती। तो देखिए किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहा जाता है, तो विटामिन डी, ऑप्शन बी जो बंदे कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे कुछ इस प्रकार से है, देखिए रक्त का थक्का कौन सा विटामिन बनाता है। अच्छा खासा क्वेश्चन है बिल्कुल दोस्तों, $269 का क्वेश्चन है, रक्त का थक्का कौन सा विटामिन बनाता है, डबल स्टार तो बनता है लालो। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने की बात हो रही है, मतलब दोस्तों अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या मान लो आपको या मेरे को चोट लग जाती है और खून बह रहा है, तो आपने देखा होगा कुछ समय तो दोस्तों खून बहता रहता है, लेकिन एक स्थिति आती है जहाँ रक्त का क्या बनता है दोस्तों, थक्का बनता है। और रक्त का थक्का बनता है, इसका मतलब दोस्तों कोई न कोई विटामिन कार्य करता है, और वो है दोस्तों विटामिन के। विटामिन के दोस्तों ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। विटामिन के दोस्तों ये रक्त को थक्का बनाने से क्या करता है, रोकता है। देखिए दोस्तों, और इस विटामिन को लेने के लिए हमारे शरीर में दोस्तों आयरन होना जरूरी है, लोह तत्व लेना जरूरी है, इसलिए दोस्तों पत्तेदार सब्जियों का सेवन अवश्य करना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर घुमाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछा गया। मैंने जब भी कहा दोस्तों अगर आपको ट्रिक याद है तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन बच नहीं सकते, और विटामिन का मैंने बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको क्लास में दोस्तों सारी की सारी ट्रिकों के माध्यम से करवाया था दोस्तों, कि ये हो नहीं सकता कि आप क्वेश्चन अटेंड नहीं करो। अगर आपने वो क्लासें देखी है और ट्रिक को पढ़ा है तो निश्चित रूप से विटामिन का एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो मुझसे बात करना। विटामिन बी का रासायनिक नाम वही याद कीजिए, रथ पर एक टोपे, रथ तो रेटिनॉल ए का था, बी था जहां भी आ रहा वहां ठोक के आइए, ये रहा था बिल्कुल दोस्तों। बी ऑप्शन में था दिखाई दे रहा मुझे, थायमिन, और ये थायमिन ही होगा बिल्कुल दोस्तों। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है, और ये ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ इस प्रकार से, देखिए विटामिन सी का सबसे अच्छा किस में पाया जाता है, विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है दोस्तों। सोयाबीन की बात हो रही दोस्तों, सोयाबीन में प्रोटीन होती है दोस्तों, यहाँ भी देखिए प्रोटीन पढ़ा था, याद है कि नहीं है दोस्तों, 40 से 42% प्रोटीन थी दोस्तों। आगे देखिए दूध में ये प्रोटीन होती है दोस्तों, मांस में भी प्रोटीन होती है। यहाँ पर देखिए विटामिन स्रोत है वो दोस्तों आंवला है, विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है, बिल्कुल दोस्तों सी ऑप्शन आपका सही है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा हूं, रुधिर में लाल रंग का कौन सा वर्णक पाया जाता है। हमारे खून में दोस्तों, हमारे खून में एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसे प्यार से वो कहते हैं, क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। और जहां विद्यार्थियों आपको हीमोग्लोबिन दिखाई दे रहा है ठोक दो, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, सी ऑप्शन सही है। अब देखिए मैं आपको कुछ यहाँ अलग क्वेश्चन कराता हूँ, यहाँ क्रेटीन ऑप्शन की बात हो रही है, तो क्रेटीन मैंने कहा था नाखूनों में, किसमें, मृत नाखून है ना, आगे वाले नाखून जो जीवित नाखून से आगे अपन काटते हैं उसमें। और देखिए खुरों में, खुर दोस्तों जंतुओं के खुर होते हैं, गाय भैंस बकरी ऊंट किसी के देख लो खुर। इसके अलावा दोस्तों आपके बाल और मेरे बाल, ठीक है, या लाली के बाल और लालों के बाल, ठीक है, जो भी बाल है उस सभी में क्या है, क्रेटीन प्रोटीन है। तो बालों में क्रेटीन प्रोटीन पाया जाता है, खुरों में प्रोटीन पाया जाता है, शींग में क्रेटीन प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल दोस्तों मैं मजाक की मूड में पढ़ाता जरूर हूँ, लेकिन मेरा पढ़ाने का मतलब यही है दोस्तों कि आप बोरिंग न हो और इंटरेस्टफुल अंदाज में दोस्तों सारे क्वेश्चन कर दो। ये क्रेटीन है, बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। आरबीसी का कभी भी आपके क्वेश्चन आ जाए कि पूरा नाम होता है, तो लाल रक्त कणिका क्या होती है दोस्तों, लाल रक्त कणिका, बिल्कुल सही आंसर है। इसके मैं लाल रक्त कणिका का और क्वेश्चन बताता हूं, कभी प्रश्न आ जाए कि आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है, तो 120 दिन का होता है, यानी हमारे ये शरीर में एक बार बनने के बाद 4 महीने तक बैठी रहती है, ठीक है, 4 महीने तक ये रहती है। फिर क्या होता है, इसका वापस विकास होता है। हीमोग्लोबिन अभी पढ़ा है, लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, ये खून का एक क्या है, प्रोटीन है। आयरन है दोस्तों, इसका प्रतीक एफ ही होता है, और लोहा इसको बोलते हैं। हमारे शरीर में इसकी भी आवश्यकता है, क्योंकि ये आयरन है ना दोस्तों, ये हीमोग्लोबिन का क्या करता है, निर्माण करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है ना दोस्तों, तो हमारे शरीर में एक रोग होता है जिसका नाम है एनीमिया। क्या रोग है दोस्तों, एनीमिया। कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि एनीमिया रोग किसकी वजह से होता है,
तो हमारे शरीर में या भोजन में लौह तत्व की कमी से होता है। तो दोस्तों लौह तत्व लेने के लिए आपको कोई कीले खाने की जरूरत नहीं है। आप दोस्तों पालक खा सकते हैं, पत्ता गोभी का सेवन कर सकते हैं। सेव में भी दोस्तों क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। आपने देखा होगा सेव को आप छोड़ देते हो काट के तो उस पर काले भूरे रंग की परत आती कि नहीं आती है। देख लेना, भले सेव की फांक को छोड़ देना, 10 मिनट बाद देखना काले काले रंग की परत आ जाएगी। इसका मतलब वो सेव क्या खा रहा है, वायुमंडल में जो नमी है उसे अभिक्रिया करके जंग खा रहा है। इसका मतलब सेव में क्या है, आयरन है। लेकिन वो आयरन हमारे लिए क्या है दोस्तों, पौष्टिक है। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा खासा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी मटेरियल दूंगा दोस्तों आपको 100% A1 मटेरियल मिलेगा। मेरा किसी भी विद्यार्थी के साथ धोखा देना उद्देश्य नहीं है दोस्तों, और मेरे को यहाँ व्यूज लाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सपोर्ट रहा, आपको लग रहा है कि मैं आपको अच्छा खासा पढ़ा रहा हूँ और सारे क्वेश्चन सही है या अच्छे हैं, आपको इसका लाभ मिल सकता है, तो दोस्तों आप बिना कहे जरूर शेयर करेंगे, ये मुझे थोड़ी उम्मीद है और विश्वास है। आपके विश्वास और प्यार के कारण क्लासें रेगुलर हो रही है। ऑस्ट्रियो मलेशिया रोग की बात हो रही दोस्तों। ऑस्ट्रेलियो मलेशिया रोग किस में होता है, बिल्कुल ऑस्ट्रियो मलेशिया, मैंने कहा था दोस्तों ये एक रोग है, रिकेट्स रोग। कौन सा रोग, एक रिकेट्स रोग दोस्तों, और एक ऑस्ट्रियो जो मलेशिया रोग है, ये दोस्तों दोनों हड्डी संबंधित रोग है। कैसे रोग है, हड्डी संबंधित रोग है, और इस रोग में हड्डियां प्रभावित होती है। तो देखिए दोस्तों रिकेट्स रोग था वो तो था छोटे बच्चों में जो विटामिन डी की कमी से हो रहा था। ये भी विटामिन डी की कमी से ही होता है दोस्तों, लेकिन ये होता है वयस्कों में, ठीक है। इसमें हमारा नंबर लग सकता है, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब ऑस्ट्रिया मलेशिया यहाँ बच्चों में, वयस्कों में, दोनों में नहीं है, सिर्फ वयस्कों में, जानवरों में नहीं है, बच्चों में नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन बी जो विद्यार्थी कर रहे हैं उसका बिल्कुल सही है दोस्तों। जी हाँ, आगे फौजियों 16वां क्वेश्चन क्या है, पैरों की हड्डियां मुड़ना किस रोग के कारण संभव है। पैरों की हड्डियां मुड़ जाती दोस्तों और घुटने पास पास आ जाते हैं। अरे लालो गोडे पास पास आ जाते हैं। पहला ऑप्शन ए स्कर्वी, बी रिकेट्स, सी मिर्गी, डी हर्निया। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन को काटी समझदार, स्कर्वी ए को काट देगा, मिर्गी यहाँ कहीं विटामिन की कमी से होता ही नहीं रोग। देखिए हर्निया यहाँ क्या होता है लालो, हर्निया रोग तो दोस्तों वो तो वर्षण कोष के सूज जाने से होता है दोस्तों। जो वर्षण कोष पाए जाते हैं लिंग के नीचे वो सूज जाने से हर्निया रोग होता है। ऑप्शन डी कभी नहीं हो सकता। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, रिकेट्स को लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे देखिए घावों को भरने में कौन सा विटामिन सहायक है। सभी कह रहे लालो घाव तो हमारी रग रग में बचे हुए हैं, कौन भर सकता हमारे घावों को, हमारी अंतर आत्मा के दुखों को कौन जान सकता है। हम बेरोजगार भला भर्तियों के चक्कर में इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन दोस्तों आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ केंद्र सरकार है, आपकी भर्ती होगी, समय पर सिलेक्शन भी होगा। बिल्कुल घावों को भरने में कौन सा विटामिन सहायक है, विटामिन सी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल दोस्तों विटामिन सी है वो बिल्कुल सही है, और आपका यहाँ ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी विटामिन सी दोस्तों घावों को भरता है हमारे शरीर में। आगे देखिए दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम की बात हो रही है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। पहला रेटिनॉल के साथ, रेटिनॉल तो ए का था, कैल्सिफेरॉल भी नहीं है, नन ऑफ दिस भी नहीं है, एस्कॉर्बिकमल बिल्कुल सही है। कुछ भी नहीं करना मेरी लालों, रथ पर एक टॉपिक को याद कर देना, कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो मेरे से बात करना। रेटिनॉल था, थायमिन बी का था, पर मैंने कहा था साइलेंट रहेगा, ए आ रहा है, इसका मतलब सी में जहां ए दिख रहा वहां ठोक क्या जो पहला ये ए रहा, और ए से एस्कॉर्बिकमल, बी ऑप्शन सही है। ट्रिक पढ़े हैं तो एक क्वेश्चन गलत नहीं है, सारे क्वेश्चन वहीं से उठाए गए हैं। आगे देखिए जल में घुलनशील विटामिन, वापस देखिए घुलनशील विटामिन की बात आई है। मैंने कहा था घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो वसा में घुलता है और एक जल में घुलता है दोस्तों। वसा में कीड़ा घोल देना, पीछे जो विटामिन बचता है BC, ठीक है BC, ठीक है, और मारवाड़ी में गाड़ी भी है एक BC, ठीक है। इस BC को दोस्तों जल में घोलना है। सी कहीं मिल रहा, बिल्कुल सी मिल रहा, ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों बात हो रही 20 की, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है। अच्छा खासा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये $189 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। विटामिन डी का अच्छा स्रोत है, सबसे अच्छा स्रोत, अंडे में बात विटामिन डी नहीं पाया जाता है, दूध में भी नहीं होता है। हाँ मैं नहीं कहता होता, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन यहाँ सबसे अच्छे विटामिन की बात हो रही, सर्वोत्तम विटामिन डी। तो देखिए सूर्य का प्रकाश, बिल्कुल सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हमारे शरीर की क्या ये बॉडी है, क्या है बॉडी है, और बॉडी में दोस्तों क्या है, जो त्वचा है ना दोस्तों, है नहीं, हमारे शरीर में जो बॉडी का ढांचा बना है ना, तो इसमें दोस्तों वसा तो है ही है,
ठीक है, ऐसी लौदा तो बना हुआ नहीं हमारा शरीर। वसा है तो इसका मतलब जो सूर्य का प्रकाश दोस्तों इसके ऊपर आएगा ना, तो क्या करेगा, यहाँ इस वसा और सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया होगी ना, तो यहाँ पर क्या होगा, विटामिन डी हमारा शरीर खुद बनाएगा, जिससे क्या होगी दोस्तों, हड्डियां मजबूत होगी। क्या होगी, हड्डियां मजबूत होगी। तो देखिए विटामिन डी सबसे ज्यादा किस में मिलता है, सूर्य के प्रकाश में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21वां क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन अब ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ मिस मत कर देना, बिल्कुल पीछे छूट गया था, मैंने क्वेश्चन में डाल दिया। विटामिन B7 का रासायनिक नाम देखिए। विटामिन कुछ बी की श्रेणियां होती है, जैसे B1 है, B2 है, B3 है, ठीक है, B12 है, ऐसे 8 प्रकार की बी की सीरीज पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 8 सीरीज पाई जाती है। तो उसमें एक B7 है, उसका रासायनिक नाम पूछा गया है, तो आप दोस्तों बायोटीन करके आना। क्या करके आना आपको, बायोटीन, ठीक है, B7 बायोटीन याद रह जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 22वां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन पिछले सालों में बना हुआ आपके एग्जामों की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है, डबल स्टार डाल दीजिए। वे मछलियों के यकृत के तेल में कौन से विटामिन की बहुलता होती है। मछलियों के यकृत का तेल, मछलियों के जो लीवर का तेल है, उसमें कौन सा विटामिन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ दोस्तों आप ऑप्शन ए करके आना, विटामिन ई में दोस्तों यकृत के तेल में, जो यकृत का तेल है मछलियों में, उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 पे नजर घुमाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस सीरीज का अच्छा क्वेश्चन में वरीता, इसको भी देंगे, डबल स्टार बनता है लाला। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर आप ऑप्शन बी है, यानी विटामिन जो सी है दोस्तों, विटामिन सी को आप गर्म करते हो तो दोस्तों क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, विटामिन सी की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है स्कर्वी, और दांतों और मच्छरों में क्या आता है, खून आता है। इसके अलावा विटामिन सी का काम है घावों को क्या करना, भरना। विटामिन सी की कमी से रोग मैंने बता दिया। रासायनिक नाम एस्कॉर्बिकमल। किसी विटामिन को पकड़ के दोस्तों आप ये चीज जरूर करना, पहले तो विटामिन कौन सा, कि साहब विटामिन सी है, रोग कौन सा होता है, कि साहब स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, और इसका रासायनिक नाम कि एस्कॉर्बिक अम्ल है, ट्रिक है, पढ़िए। जल में घुलता है, वसा में घुलता है, कीड़ा और बीसी, सी आ रहा है, इसका मतलब किस में घुलेगा, जल में घुल जाएगा। इसका मतलब जल को धोने पर भी विटामिन बी और सी क्या हो जाते हैं दोस्तों, नष्ट हो जाते हैं। विटामिन सी का गुण क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, मतलब पहले जितना नहीं रहता है, कुछ तो कम होता है। बिल्कुल। अब अगर इसकी बात आए फिर दोस्तों इसका क्या उपयोग है, कि घाव को भरता है, तो ये प्रत्येक विटामिन को लेकर दोस्तों 5 जो 6 क्वेश्चन बनते हैं, वे एक आप पिक्चर क्रिएट कर दो दिमाग में दोस्तों, बिल्कुल आपका कहीं भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन का मतलब 2 नंबर, और 2 नंबर का मतलब आपको दोस्तों मेरिट में 100 बंदों को आगे पीछे कर सकता है। देखिए बंदों, दौड़ में आपका जिस प्रकार देखिए आपको 5 मिनट मिलते हैं, और दोस्तों आप 5 मिनट और 10 सेकेंड, या मैं कह रहा हूं आप 5 मिनट और 5 सेकेंड लगाते हैं, तो देखिए दोस्तों आप दौड़ते आ रहे हैं दोस्तों, और आपके साथ ही 5 मिनट में पार हो गए, रस्सी खींच गई है। तो यहाँ अगर आप 5-5 में या 5-2 में आ रहे हैं, इसका मतलब इस 2 सेकंड की वैल्यू क्या है, आपकी नौकरी। क्या है दोस्तों, नौकरी। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपकी मेरिट में 2 नंबर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये तो है नहीं दोस्तों कि मैं भगवान नहीं हूँ कि एक दिन में सारे क्वेश्चन उठा के दूँ, भाई ये 30 के, ये 215 क्वेश्चन साइंस के आने वाले हैं, ये 30 नंबर कंप्लीट, मजे करो। थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा लालाओं, क्योंकि संघर्ष का दूसरा नाम ही जिंदगी है। बिल्कुल दोस्तों, आप यहाँ विटामिन सी कर दीजिए, सही उत्तर है बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, आपके सामने 24वां क्वेश्चन है। विटामिन ए और बी के खोजकर्ता की बात हो रही है। बिल्कुल वापस याद कीजिए, मैडम जी और हॉलकट को कहाँ गए लाल, इतनी देर कहाँ गए थे भैया। हॉलकट जी ने किसको किया, मैडम को हाफ किस किया, ठीक है, मैडम को हॉलकट ने हाफ किस किया। ए और बी के खोज करता मैंने मैडम से ही ट्रिक बनाया था, मैं से मैकुलम। बिल्कुल विटामिन ए और बी के खोज करता कौन है, मैकुलम। बिल्कुल सही आंसर रहेगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करते हैं। विटामिन ई की खोज की थी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी ने नहीं बताया। यहाँ पर तो दोस्तों ट्रिपल स्टार डालो। बिल्कुल भगवान ने चाहा तो क्वेश्चन जरूर मिलने वाला, किसी भी ट्रेड में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है दोस्तों। डबल स्टार डालिए और ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए दोस्तों, समय मत गवाइए। अभी से कमजोर विद्यार्थी दोस्तों अभी से पढ़ेगा, तभी दोस्तों लास्ट समय में अच्छा करेगा।
इवान एवं विसाप, बिल्कुल ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही आंसर है। विटामिन ई के खोजकर्ता इवान और विसाप है, क्योंकि मैकुलम ए और बी के है। राफेल नडाल यहाँ कोई नहीं है दोस्तों, ये दोस्तों मैंने ऐसे ही टेनिस के खिलाड़ी का नाम डाला, कोई नहीं है ही नहीं, तो इवान और विसाप जरूर है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, विटामिन ई में एक ऐसा दोस्तों मैं लॉजिक बताता हूँ आपको, ई और वी याद रख देना, ईवी क्या कर देना, ईवी, तो विटामिन ई में ई जरूर आएगा। देखिए दोस्तों, खोजकर्ता में विटामिन ई में ई अक्षर आएगा पहला, इसका मतलब ये भी जहां ऑप्शन आपको ई मिले उसके साथ विसाप जरूर आएगा, तो यहां पर क्या करेना आप सही करके आ जाना। आगे देखिए, फिर आया लाली वाला क्वेश्चन, ठीक है। सौंदर्य वर्धन ब्यूटी विटामिन है दोस्तों, आपकी लाली को खूबसूरत बनाना, कौन सा विटामिन खिलाओगे लालाओ, सबको पता विटामिन ई, विटामिन ई दोस्तों, ऑप्शन ए है बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया, फिर याद कीजिए, रथ पर एक टॉपी, रथ पर एक टॉपी, रथ पर कैसी टॉपी है, एक टॉपी पर साइलेंट है, लिख नहीं रहा। रेटिनॉल था, थायमिन, ए एस्कॉर्बिक डी, क जा भी आ रहा सही है, कैल्सीफ्रॉल कहीं आ रहा दोस्तों, बिल्कुल ए ऑप्शन सही आंसर है, कैल्सीफ्रॉल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों, विटामिन संबंधित नहीं है, लेकिन दोस्तों आपके नॉलेज के लिए क्वेश्चन है, बल का मात्रक है दोस्तों, बीच बीच मैंने क्लास में क्वेश्चन बताया था, तभी क्वेश्चन लाए कि बच्चों का ध्यान कितना है, कमेंट मारी दोस्तों, बल का मात्रक, बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन ए जूल सॉरी न्यूटन, बी जूल है, सी दोस्तों किलोग्राम है, और डी है कोई नहीं दोस्तों, कोई नहीं हो नहीं सकता। जूल दोस्तों कार्य का मात्रक है, जूल किसका मात्रक है दोस्तों, कार्य का मात्रक है जूल, और किलोग्राम दोस्तों द्रव्यमान का मात्रक, किसका मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है दोस्तों, न्यूटन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इसको एन से वेग करते हैं दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों। आगे 29वां क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन भी अच्छा है दोस्तों, प्रीवियस ईयर में बना हुआ क्वेश्चन है, लड़कियों में एमसी का चक्कर कितने दिन चलता है, बिल्कुल लड़कियों में जो मासिक धर्म है दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल है दोस्तों, कितने दिन चलता है, तो यहां पर देखिए पहला ऑप्शन 4 से 7 दिन, बी 28 दिन, सी 9 माह, डी 12 से 16 दिन। देखिए 28 दिन में तो दोस्तों ये एक बार लगभग 28 से 30 दिन में एक बार दिखाई देता है, यहाँ मैंने चक्कर की बात नहीं की है, ठीक है। 12-16 कुछ हो भी नहीं सकता दोस्तों, 12-16 में तो कुछ नहीं, वो दोस्तों अंडा बन के लगभग तैयार होता है, इस दिन मतलब गर्भाधान का खतरा ज्यादा रहता है। 9 माह तो पीरियड होता है दोस्तों, 9 माह में तो बच्चा रहता है। अब देखिए 4 से 7 दिन बिल्कुल सही है, 4-7 दिन कर दो, 5 दिन कर दो, बिल्कुल सही है। इसी आशा के साथ दोस्तों आज की क्लास को विराम देता हूं। जय हिंद, जय वंदे मातरम। मिलते हैं दोस्तों कल अपन के टॉपिक के साथ, क्योंकि दोस्तों मैंने जो आपको टॉपिक कराए थे भोजन और पोषण और विटामिन दोस्तों, उनके सारे के सारे मैं क्वेश्चन आपके लेकर आ गया हूं। और दोस्तों अब अपन वापस क्या करेंगे दोस्तों, थ्योरी के कुछ टॉपिक करेंगे, टॉपिक के बाद दोस्तों अपन की क्या रहेगी, वापस ऐसे प्रश्नों की सीरीज रहेगी दोस्तों। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय वंदे मातरम दोस्तों।